So Dr. Saab जो है they he is taking care of a kind of environment which is like anti-smoking. जी, अरे वाह। और हम लोग जो है sustainability जो FIFA क्योंकि this is the first time हाँ। in the history of World Cup Yeah. this is carbon neutral Yes, World Cup. absolutely. So we are taking care of all these things के ये सब. अरे माशाल्लाह। कार्बन न्यूट्रल के बारे में कबीर मैं चाहूंगी कि सर थोड़ा सा बताएं क्योंकि हमारे कतर में बहुत सारे नए नए लोग आए हैं एंड एट द सेम टाइम कबीर दो मतलब जो कार्बन न्यूट्रल भी नो कि क्या होता है बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है सो प्लीज एक लेमन लैंग्वेज में कि क्या है। हाँ लेमन लैंग्वेज में ऐसा है कि थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन काफ़ी है कार्बन न्यूट्रल के इसलिए कि टर्म्स इस तरह की होती है एक आम सा ये समझ ली कि जब हम कोई काम करते हैं कोई भी डेवलपमेंट का काम करते हैं तो उसमें कोई तोड़ फोड़ होती है हाँ। तो जब तोड़ फोड़ होती है उसको हम कहते हैं कि नुकसान है कार्बन की टर्म है तो उस कार्बन का जो नुकसान हो रहा है आप इस जो कुदरती माहौल है या इन्वायरमेंट है इसको नुकसान हो जा रहे हैं इसको आप ठीक इस तरह से कर सकते हैं कि उसके बदले में आप कोई अच्छा काम कर दीजिए उसी प्रोजेक्ट में कि वो जो नुकसान है फर्ज करें आपने 400 रुपए का नुकसान किया तो आप 400 रुपए की कोई चीज़ ठीक कर दीजिए तो वो जो नुकसान है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अगर कोई इसी प्रोजेक्ट में कार्बन ज़्यादा एमिट हो रहा है किसी चीज़ से ज़्यादा कार्बन पैदा हो रहा है तो आप ऐसा काम कीजिए फर्ज कीजिए आप पौधे लगा दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि मैंने 400 पेड़ लगा दिए लेकिन ये काम करने के लिए जो मुझे मशीनरी चाहिए थी उसने फर्ज करेंगे 5000 किलो कार्बन जनरेट किया तो मैंने ये जो पौधे लगाए हैं ये इतना ही कार्बन जो है ये कंज्यूम कर लेंगे। सो दैट इज कार्बन। तो जो भी स्टेडियम बने जो भी गेम हो रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो भी एक अमल है लोगों के आने का ये मोस्ट कॉम्पैक्ट भी है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए फर्स्ट टाइम फीफा ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर सो जैसे आप लोगों की मेहनत भी है इसमें और अभी आप सामने देख रहे हैं और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जा रहा है वर्ल्ड कप अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। नहीं वर्ल्ड कप का तो आई विल से हैट्स ऑफ टू कतर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा और जो वर्ल्ड कप से पहले एक माहौल बना था कि पता नहीं क्या होगा एक बहुत नेगेटिव सी फीलिंग थी वाइब्स थे लेकिन उसको पिछले 15-20 दिनों में कतर ने बिल्कुल उल्टा दिया और द वे वी हैव प्रेजेंटेड आवरसेल्व्स कतर ने जो प्रेजेंटेशन रखा है इट हैज बीन अमेजिंग एंड वी हैव बीन पार्ट ऑफ द जर्नी सो आई एम वेरी प्राउड दैट हम इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके और एक और बात यह है कि इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी हु इज देयर इन कतर। माशाल्लाह। सर वैसे आप दोनों कहाँ से हैं किस जगह से ताल्लुक? मैं तो इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से सर? इंडिया में मैं साहब लखनऊ का रहने वाला हूँ। अरे वाह। सर मैं 3 साल रहा हूँ लखनऊ में कौन से? माशाल्लाह मैं रहता हूँ आलमबाग इलाका। आलमबाग मैं लखनऊ में ही मेरी परवरिश हुई। अच्छा। पढ़ाई मैंने सेंट फ्रांसिस से की। अच्छा। उसके बाद जो है मैं अलीगढ़ आ गया 12th करके और 12th से मैंने मेडिसिन अलीगढ़ से मैंने मेडिसिन किया MBBS और MS जनरल सर्जरी और उसके बाद जो है दुनिया के डिफरेंट कोनों में घूमते हुए अब मैं यूके में रहा कुछ साल और यूके में ट्रेनिंग करने के बाद जो है फिर मैं चला गया सऊदी अरब में कुछ साल काम किया। अब हम कनाडा में रहते हैं मैं और ये दोनों ही कनाडा में रहते हैं। नहीं हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे बताया था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ में हूँ और ये कतर फाउंडेशन। आप कतर में कितने सालों से हैं? मुझे हो गए 4 साल। 4 साल। अब सर इतनी मेहनत करने के बाद अब तो आप सर ने आगे पेड़ उगता हुआ देख रहे हैं माशाल्लाह जबरदस्त हो रहा है। तो कोई स्टेडियम आपका फेवरेट है लाइक पर्सनल फेवरेट? पर्सनल फेवरेट बाहर से देखने में अमेजिंग एज लुसेल। इट अट्रैक्ट्स यू। जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो आई कैन नॉट टेक माई आईज ऑफ दैट। इट्स अ ब्यूटिफुल क्रिएशन। सो एक वो है और दूसरा जो है दोनों ही स्टेडियम्स में मैं पोस्टेड हूँ इस वक्त। अच्छा। मुझे लुसेल और अल्बेत 2 स्टेडियम्स में पोस्ट किया गया और अल्बेत जो है यहाँ के कल्चर के हिसाब से फैंटास्टिक क्रिएशन और जो उन्होंने अपना टेंट बनाया है तो दैट इज अमेजिंग एंड बहुत बड़े स्टेडियम्स हैं मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स हैं एयर कंडीशन सो व्हिच इज अगेन आई थिंक न्यू टू दिस वर्ल्ड और फीफा में ये शायद पहली बार हुआ है कि ऐसा शानदार प्रेजेंटेशन
जो है कतर ने दिया है। डेफिनेटली क्या सर, बात आप है क्या सर। कहेंगे सर? व्हाट इज योर फेवरेट? माय फेवरेट लाइक वैसे तो लुसेल जैसे इन्होंने बताया Yeah. कि दैट इज अमेजिंग, कोई इसका Yeah, नहीं है, yeah. लेकिन क्योंकि मेरा कुछ फील्ड भी इसी तरह का है, तो जो 974 का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए या या I was इट्स just द about to मोस्ट guess that. सस्टेनेबल, यस। Yes. और इसके अलावा जो आप जुनूब है जो जी। वकरा Yes, yes, yes. स्टेडियम, दैट इज लाइक माय फेवरेट। तो अभी इसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वही टीम सपोर्ट ऐसा है कि बिकॉज वी बोथ फ्रॉम कनाडा, सो स्टार्टिंगली कनाडा और कतर, तो पहला ऐसा हुआ कि कतर हाँ जी। और फिर कनाडा। फिर कनाडा के बारे में तो हमें एक्सपेक्टेड था कि जी। दे आर जस्ट न्यू, के वो 36 इयर्स के बाद वो लोग किसी बड़े इवेंट में आए थे, सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, But then it's a good thing, they qualified. दे क्वालिफाइड, यही Yeah. था कि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसे सब लोग होते हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, हाँ, जो हाँ। एक ट्रेंड्स है वो। ट्रेंड्स Trends है, है, और तो एक ज़ाहिर है कि वो है, तो खैर हम लोग कोई फुटबॉल लवर तो या वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, ऐसे जैसे सबको पसंद है नहीं सर, हाई फाइव हम भी नहीं थे। तो ये कहना but चाहिए वो कि है, like ब्राजील से कुछ ज़्यादा रहा जब हाँ। पहले से उम्मीद थी, लेकर के, हाँ, और हाँ, जो हाँ। चलते Right. आए जीको और ये सब, हाँ। तो ब्राजील के लिए ज़रा ज़्यादा था कि दैट मे बी दैट इस बार रीचेस तो टू सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल रहा है, इवन Yes. ब्राजील वाज थ्रोन आउट। और सर, आपकी कोई फेवरेट टीम है? मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त मेरी फेवरेट जो है, जी। काफी चेंजेस हुए हैं Yeah. मेरी फेवरेट्स में भी। इस वक्त मेरा फेवरेट जो है वो मोरक्को हो गई। एवरीबॉडी I am in love with that team, Yeah, of course. and I wish they perform their best. इंशाल्लाह they will. And I wish them luck. Tough times है उनके लिए, Yeah, yeah. but it's great कि they have qualified into the semi-finals Yeah. for the first time. Yeah. एक क्लीशे था कि या तो यूरोपियन Yeah. या साउथ अमेरिकन, जी। इसके अलावा कभी भी कोई नहीं आ पाएगा। हाँ Right. तो इन लोगों ने उस क्लीशे को ब्रेक किया है, Yes. एंड दे हैव बीन एबल टू क्वालिफाई, Yeah. सो आई वुड से कि इट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड सर, एक फनी सवाल है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमने मैं जब कतर में आया, इंडिया में भी बैक इन द डेज, लोग कहते हैं कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट से लेते हैं तो फायदे में रहते हैं। अच्छा। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाँ, जैसे डॉक्टर जो है लोगों की सेहत का ख्याल रखता वैसे गाड़ी है, का। वैसे ही गाड़ी का भी ख्याल रखता क्या बात है। है। तो अगर आप डॉक्टर से गाड़ी लेते हैं, मैं आपको अपने बारे में अभी बताता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपनी एक गाड़ी बेची है। अच्छा हाँ। मैंने उसको 4 साल पहले जब मैं आया था Yeah, तो yeah. 80,000 में खरीदी थी, अच्छा और अभी 2 महीने पहले उसको फिर 80,000 में बेच दी। Yes. Really? So this was amazing. I could not believe myself. Yeah. और उसकी जो है जो प्राइस मैंने लगाई, लोग उसको ले गए खुशी खुशी। मतलब वो saying सच हो गई कबीर। सच्ची बात है। आपको फनी लग रहा था ये सवाल, लेकिन ये सच्चा है। हाँ, सर फनी है नहीं, पर ये सच्चाई इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर भी देखा है लोगों को, अगर अरे वो डॉक्टर साहब की गाड़ी है तो वो एज द मोमेंट यू सी द प्लेट, अगर डॉक्टर साहब की गाड़ी है तो फिर वो अंधा होगा, तो बिल्कुल मेरे साथ वैसे ही ले लो। अच्छी रहेगी। हाँ, वो कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ कि वो आए और उसने कहा कि भाई आप कहाँ काम करते